राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरिल जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठ के स्वामी अनुभूति राधा निरख निहार और न कोई रख सके शोभा रंगम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई
से अटल अकारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी सुरत होरी अति कर मन नानी पुरुष अनामी जाय समानी करुण बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे करुण बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे गुरु सरल आज मैं पाई गुरु सरल आज मैं पाई मेरे आनंद अधिक बधाई मेरे आनंद अधिक बधाई गुरु सरल आज मैं पाई गुरु सरल आज मैं पाई मेरे आनंद अधिक बधाई मेरे आनंद अधिक बधाई गुरु कृपा सिंध में पाए गुरु कृपा सिंध में पाए मेरे घर दर भजत बधाए मेरे घर दर भजत बधाए गुरु परम पुरुष सुख दाता गुरु परम पुरुष सुख दाता गुरु परम पुरुष सुख दाता उन चरण मोर मन राता उन चरण मोर मन राता गुरु भक्ति करो दिन राती गुरु भक्ति भक्ति करो दिन राती मन चित से अति गुण गाती मन चित से अति गुण गाती गुरु दर्शन सूरत लगाओ गुरु दर्शन सूरत लगाओ मन अंतर प्रेम बढ़ाओ मन अंतर अंतर प्रेम बढ़ाओ गुरु मूरत नैनन ताको गुरु मूरत नैनन ताको गुरु मूरत नैनन ताको शशि मान कोट छवि झाको शशि मान कोट छवि झाको गुरु समय में कोई न दिखाई गुरु समय में कोई न दिखाई गुरु समय में कोई न दिखाई मैं फेरो यही दुहाई मैं फेरो यही दुहाई गुरु चरण पकड़ मेरे भाई गुरु चरण पकड़ मेरे भाई गुरु चरण पकड़ मेरे भाई क्यों भर में नर तन पाई क्यों भर में नर तन पाई अब जन्म सुफल कर अपना अब जन्म सुफल
सफल कर अपना गुरु प्रेम करो जग सुपना गुरु प्रेम करो जग सुपना जग रल अंधेरी भारी जग रल अंधेरी भारी गुरु मूरत चंद्र उगारी गुरु मूरत चंद्र उगारी शीतलता हृदय आई शीतलता हृदय आई गुरु बचल चांदनी छाई गुरु बचल चांदनी छाई गुरु से कोई बड़ा न मेरे गुरु से कोई बड़ा न मेरे गुरु से कोई बड़ा न मेरे सब बड़े काल के घेरे सब बड़े काल के घेरे गुरुमुख कोई सतगुरु है रे गुरुमुख कोई सतगुरु है रे मन मुख सब काल के चेहरे मन मुख सब काल के चेहरे गुरु महिमा मुख से कहते गुरु महिमा मुख से कहते अंतर में प्रीत न धरते अंतर में प्रीत न धरते हर मोह में भटके फिरते हर मोह में भटके फिरते गुरु पद में चेत न धरते गुरु पद में चेत न धरते वह जीव अभागी जानो वह जीव अभागी जानो मैं गुरु बिन और न मानो मैं गुरु बिन और न मानो अब कर अब आरत गुरु की करता अब आरत गुरु की करता अब आरत गुरु की करता राधा स्वामी चरण पकड़ता राधा स्वामी चरण पकड़ता राधा स्वामी चरण पकड़ता गुरु शरण आज मैं पाई गुरु शरण आज मैं पाई मेरे आनंद अधिक बधाई मेरे आनंद अधिक बधाई गुरु चरण धोर कर अंजन गुरु चरण दूर कर अंजन नैन खुल मन मजन नैन खुल मन मजन गुरु चरण दूर कर अंजन गुरु चरण दूर कर अंजन नैन खुल मन मजन नैन खुल मन मजन घट मेरे अनादि नाश घट मेरे अनादि नाश गुरु रूप बाल प्रकाश गुरु रूप मान प्रकाश मेरे हृदय प्रेम बढ़ा
गुरु जग माहि बिराज सो सत्य गुरु जग माहि बिराज जग जीव अचेत चितावन जग जीव अचेत चितावन क्या महिमा सतगुरु गावन क्या महिमा सतगुरु गावन जीव अधम नीच किए पावन जीव अधम नीच किए पावन मन माया जोर चलावन मन माया जोर चलावन तो कर दे दूर करावन तो कर दे दूर करावन दासन का दास दसावन दासन का दास दसावन सेवा पर तन मन वार सेवा पर तन मन वार मैं के कर कुटिल अपावन मैं के कर कुटिल अपावन गुरु गोद लिया और किया अपनावन गुरु गोद लिया और किया अपनावन यह मनुष्य जन्म जितावन यह मनुष्य जन्म जितावन गुरु रूप लगा मन भावन गुरु रूप लगा मन भावन गुरु रूप लगा मन भावन यह आरत दोना गावन यह आरत दोना गावन राधा स्वामी किया बखान राधा स्वामी किया बखान गुरु चरण दूर कर अंजन गुरु चरण दूर कर अंजन नैन खोले मन मंजन नैन खोले मन मंजन राधा स्वामी चरणन और मना राधा स्वामी चरणन और मना मांग अपना रे हो जगाए रे मना भाग अपना रे हो जगाए रे मना राधा स्वामी चरणन और मना राधा स्वामी चरणन और मना भाग अपना रे हो जगाए रे मना भाग अपना रे हो जगाए रे मना तन मन धन संग तो मिलाओ रे मना तन मन धन संग तो मिलाओ रे मना गुरु चरणन भेंट चढ़ाओ रे मना गुरु चरणन भेंट चढ़ाओ रे मना गुरु चरणन भेंट चढ़ाओ रे मना हमें काम क्रोध तज आओ रे मना हमें काम क्रोध तज आओ रे मना मेरा राधा स्वामी कृपा पाओ रे मना राधा स्वामी कृपा पाओ रे मन
मना सत्संग कर भाव बढ़ाओ रे मना सत्संग कर भाव बढ़ाओ रे मना सत्संग कर भाव बढ़ाओ रे मना गुरु चरणन सुरत लगाओ रे मना गुरु चरणन सुरत लगाओ रे मना शब्दार रस घट में पाओ रे मना शब्दार रस घट में पाओ रे मना गुरु महिमा छिन छिन गाओ रे मना गुरु महिमा छिन छिन गाओ रे मना गुरु महिमा छिन छिन गाओ रे मना महा अनहद तोर बजाओ रे मना महा अनहद तोर बजाओ रे मना दसवादर सहज खुलाओ रे मना दसवादर वादर सहज खुलाओ रे मना सुरत खेच अधर को चढ़ाओ रे मना सुरत खेच अधर को चढ़ाओ रे मना धन मुरली बीन सुनाओ रे मना धन मुरली बीन सुनाओ रे मना वहाँ से भी कदम बढ़ाओ रे मना वहाँ से से भी कदम बढ़ाओ रे मना राधा स्वामी चरण समाओ रे मना राधा स्वामी चरण समाओ रे मना राधा स्वामी चरण समाओ रे मना राधा स्वामी चरणन आओ रे मना राधा स्वामी चरणन आओ रे मना भाग अपना देह जगाए रे मना भाग अपना देह जगाए रे मना राधा स्वामी चरणन ऐसी चौपड़ खेलो जग में ऐसी चौपड़ खेलो जग में लाल होए पहुँचो गुरु पद में लाल होए पहुँचो गुरु पद में ऐसी चौपड़ खेलो जग में ऐसी चौपड़ खेलो जग में लाल होए पहुँचो गुरु पद में लाल होए पहुँचो गुरु पद में माया काल से बाजी लागे माया काल से बाजी लागे होए होशियार जगत से भागे होए होशियार जगत से भागे सूरत गोट चौपड़ में अटकी सूरत गोट चौपड़ में अटकी बिन सत गुरु 84 भटकी बिन सत गुरु 84 भटकी पूरे गुरु से मिल धर पीठ पूरे गुरु से मिल धर पीठ जुग बांधो कर जड़ पर तीर्थ जुग बांधो दो कर जड़ पर तीर्थ प्रेम सहित उन संग घर चलना प्रेम सहित उन संग घर चलना प्रेम सहित उन संग घर चलना चोट न आओ
काल बल दलना, चोटन खाओ काल बल दलना। काल दूत जो विघ्न करावे, काल दूत जो विघ्न करावे, मार कोट उन तुरत हटावे, मार कोट उन तुरत हटावे। खेत जिताए चढ़ावे रंग, खेत जिताए चढ़ावे रंग, दूर करावे सब बदरंग, दूर करावे सब बदरंग। तीन धार के पासे डाले, तीन धार के पासे डाले, सुख मन होए सुरत घर चाले, सुख मन होए सुरत घर चाले। दाव पड़ा मेरा अब के भारी, दाव पड़ा मेरा अब के भारी। सतगुरु मिल मोहे आप सम्हारे, सतगुरु गुरु मिल मोहे आप सम्हारी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलही, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलही। जम को कोट पार घर चलही, जम को कोट पार घर चलही। गुरु संग जुग सीधा घर जावे, गुरु संग जुग सीधा घर जावे। रस्ते में कोई विघ्न न आवे, रस्ते में कोई विघ्न न आवे। गुरु पद परस लाल हो जावे, गुरु पद परस लाल हो जावे। सतपुर जाए सेत पद पावे, सतपुर जाए सेत पद पावे। उन मुरली और बीन सुनावे, धुन मुरली और बीन सुनावे। सतगुरु चरण परस हर खावे, सतगुरु चरण परस हर खावे। अलख अगम घर निरख निहारे, अलख अगम घर निरख निहारे। धाम अनामी अधर सिधारे, धाम अनामी अधर सिधारे। राधा स्वामी चरण धार पर थी, राधा स्वामी चरण धार पर थी। राधा स्वामी चरण धार पर थी। काल और महाकाल दल जीती, काल और महाकाल दल जीती। अस चौपड़ राधा स्वामी खिलाए, अस चौपड़ पड़ राधा स्वामी खिलाई। सूरत जीत कर निज घर आई, सूरत जीत कर निज घर आई। अस चौपड़ पड़ राधा स्वामी खिलाई, अस चौपड़ राधा स्वामी खिलाई। सूरत जीत कर निज घर आई, सूरत जीत कर निज घर आई। ऐसी चौपड़ खेलो जग में, ऐसी चौपड़ खेलो जग में। लाल होए पहुँचो गुरु पद में, लाल होए पहुँचो गुरु पद में। लाल होए पहुँचो गुरु पद में। ऐसी चौपड़ खेलो जग में, ऐसी चौपड़ खेलो जग में। लाल होए पहुँचो गुरु पद में, लाल
पद में। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन नंबर 112। जिसको नसीहत की जाती है वही बुरा मान जाता है। इस सबब से मौका देखकर बात करनी चाहिए, और जो कोई न माने तो उसके साथ हट करना मुनासिब नहीं है, और उसके कायल करने का इरादा नहीं करना चाहिए। 113। सद्गुरु की पहचान उसको होगी जो संसार की तापों में तप रहा है, और जो उन तापों को सुखरूप जानता है वो कभी सद्गुरु को नहीं पहचान सकता है। और मुख्य पहचान वो है जो सद्गुरु आप बख्शें, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। 114। संत फरमाते हैं यह कुछ जरूर नहीं है कि जिसका आदि होवे उसका अंत भी होवे। यानी संतों ने मौत से ऐसी रचना भी रची है कि जिसका आदि है पर अंत नहीं। 115। नाम दो प्रकार का है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का फल बहुत है और वर्णात्मक का थोड़ा। जिसको डर 84 का है उसको मुनासिब है कि ध्वन्यात्मक नाम का प्राप्ति वाला सद्गुरु खोजे तो 84 के चक्कर से बचेगा, और जो वर्णात्मक नाम में रहे तो उनकी 84 नहीं छूटेगी। 116। सब काम छोड़कर एक अपने वक्त के सद्गुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके मुआफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा। सबका खुलासा ये है। 117। जैसे संसार के पदार्थों का ये जीव मोहताज है, ऐसे ही परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसा नाम के वास्ते दीन भी नहीं होता है। और जो कभी दीन भी होता है तो कपट के साथ, पर सद्गुरु अंतर्जामी है, वो इस तरह कब नाम की बख्शिश करती। और सबब सच्ची दीनता न आने का ये है, यह जीव बेगरज है। सच ये है कि जब तक यह जीव सद्गुरु के सामने सच्चा दीन न होगा, तब तक जो मालिक भी उसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 15, आगरा, 25 मार्च सन 1938। अर्थ शब्द अगहन मास। आया मास अगहन अब छटा, अ की हानि हुई मलघटा। मालिक ने कोई अपना मतलब निकालने के लिए यह रचना नहीं की है। उसका अपना कोई मतलब न था, वह तो हमेशा से उन्मन अवस्था में है। इस दुख सुख की रचना में सूरत को भेजा तो इसमें इसी यानी सूरत का फायदा मुतसव्वर था। असल में बेहोशी के आलम से होश में लाने के लिए रचना की गई। जहां तक ये कैफियत थी कि गिलाफ में कम चेतन तो जरूर था, मगर समूह बन बनकर रचना होने में बहिर्मुखता यानी बाहर मुख शक्ति ज़हूर में नहीं आई। वहां तक केवल प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चेतन का समूह बनता गया और प्रेम की रचना यानी दयाल देश की रचना हुई। महज एक हुबाबी गिलाफ की वजह से उस घाट पर बेहोशी थी। विशेष चेतन पर कम चेतन का होना ही उसके लिए गिलाफ है। प्रेम आकर्षण से अंदर का चैतन्य जिसमें कि ज्यादा ताकत समूह बनाने की थी, ज्यादा और दूर तक खिंचा, और उसका गिलाफ जो कम चेतन था कम खिंचा यानी छूट गया।
वे नीचे की सुरतों की देही बन गया। इस तरह समूह बनते बनते जब गिलाफ में इस कदर कमी चेतनता की आ गई और कमी के साथ बहिर्मुखता आ गई कि वह न सिर्फ न खिंच सके बल्कि टूट जाए, जो कि मंजूर नहीं है, तब इस बात की जरूरत हुई कि वे नीचे उतारा जाए और बाहर निकाला जाए, क्योंकि वे वहां होश में नहीं रह सकता था। यहाँ से दूसरी रीत से रचना हुई जो कि काल की रचना है। वे सुरतें जिनको नीचे उतरना पड़ा उस जगह आकर ठहरी जहां वे गिलाफ में बैठकर कार्रवाई कर सकें। प्रेम आकर्षण में आकर्षित होकर होश में आने में जो चीज माना होती थी वह नीचे अपने घाट पर आकर खुली और उसमें सुरत बरतने लगी। इसकी जरूरत इस वास्ते हुई कि जब वह खुले और उसमें बरते तब वह खारिज हो, वह यहीं छूट जाएगी और निर्मल सुरत अपने धाम में लौट जाएगी। यह रचना के कर्म कहलाती हैं जो इसको नीचे उतार कर लाए। दूसरे इनफरादी कर्म है, यानी अलग अलग फर्द और व्यक्ति के कर्म है। अलग अलग चाहों के गिलाफों के बमूजिब यानी इनफरादी कर्मों के मुताबिक सब अपनी अपनी अलग कार्रवाई करने लगे। इसमें हर एक को आजादी है, जैसी जिसकी हैसियत हो, और जो पूंजी इसके पास हो उसके पास से वह जो चाहे सो करे, मालिक मुखिल नहीं होता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हो सकता होता तो मालिक वहीं इससे जो चाहता न मनवा और करवा लेता। नीचे उतारने की जरूरत ही क्या होती। मगर इस आजादी के साथ साथ अंतर के अंतर्गत गुप्ती से मालिक की मौज भी अपना काम कर रही है, और वे यह है कि जो चीज इसको वहां बेहोश किए हुए थी वह जल्द से जल्द खारिज हो और वह पूरा होश हासिल करे। यह मौज की ही सवाल है कि यह बेलगाम नीचे उतरता नहीं चला जाता है। जहां तक जरूरत है वहीं तक उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। इस तरह होते होते कुदरत के कायदे से जब कर्म कट लेंगे और सिर्फ शेष बाकी रह जाएगा, तब सूरत के तन और मन से न्यारी होने और सच्चे परमार्थ कमाने का वक्त आवेगा। परमार्थ में कई भेद हैं। एक पिंड का परमार्थ है, दूसरा ब्रह्मांड का परमार्थ है, और तीसरा सत्य देश का परमार्थ है। अगर पिंड के परमार्थ का भाग जागा होगा तो उसी दर्जे का परमार्थ इसको मिलेगा और उसी की कार्रवाई कर भी सकता है। इस परमार्थ में भी सूरत न्यारी होती है, मगर नीचे के घाट के मन से, और जो रूप निकलता है वह भी सूरत का न्यारा और असली रूप नहीं होता, बल्कि ऊपर के घाट के किसी कदर शुद्ध मन का ही रूप होता है जिसमें सूरत समाई हुई होती है। इसी तरह ब्रह्मांडी परमात्मा में सूरत नीचे के शुद्ध मन के रूप को छोड़ती है, और जो रूप निकलता है वह भी सूरत का न्यारा और असली रूप नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडी मन से मिला हुआ रूप होता है। कहने का मतलब यह है कि इन परमार्थों में सूरत मन से कतई तौर पर न्यारी नहीं होती। सूरत मन में धसी हुई रहती है, और जो रूप बरामद होता है वह कोई न कोई मन का ही रूप लिए हुए होता है। निर्मल सूरत का पिंड और ब्रह्मांड में पता नहीं होता। सत्य देश के परमात्मा में सूरत तन और मन से बिल्कुल न्यारी होती है, और यही संत मत है। जब पिंड और ब्रह्मांड के परमात्मा की कुल कार्रवाइयां हो चुकी, तब कलयुग में संत मत प्रकट हुआ। कुदरत के कायदे से कर्म करते करते जब उनका सोच टूट जाए तब सत्संग का अधिकार पैदा होगा। मनुष्य शरीर का मध्य का चोला है, इसमें बहुत बार आ चुका है, मगर संत समागम नहीं हुआ। अब जब कर्म इतने दर्जे में कट गए कि उनका सोच टूट गया, तब मनुष्य शरीर भी मिला और संत भी मिले। यह निज मध्य में आना है। हर एक चीज का सोच होता है जहां से उसकी कार्रवाई की ताकत आती है। इसी तरह कर्मों के सोच में से बराबर धार आ रही है। जब वह सोच टूटे तब कर्मों का दफ्तर खत्म हो
और फिर भी जो शेष कर्म रहते हैं वे बहुत होते हैं, मगर आसानी से कट जावेंगे। काल और कर्म के सोत सब कट जावेंगे, मालिक दयाल का सोत कभी नहीं टूटेगा। यह अविनाशी है। अंतर के अंतर्गत सूरत कमी भी अपने सोच से न अलग हुई है और न टूटी है। अंतर के अंतर्गत वह जुड़ी हुई है। काल कर्म के सोच का टूटना अर्थ की हानि होना है। सोच टूटा तो अर्थ की हानि हो गई, और ये अगन मास का आना है। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। जब अर्थ की हानि हुई तो मन निर्मल हो गया और तभी चित्त भी निश्चल हुआ। मलिनता के साथ में चंचलता है। वैसे अहंकार सबका मूल है, मगर काम और क्रोध यह दो मुख्य हैं। किसी चीज की कामना यानी इच्छा ही काम है, और उस चीज को इकट्ठा करके रखना लोभ है। उसमें ममत्व होना मोह है। उसमें कोई विघ्न हो तो क्रोध और विरोध और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। काल काम और क्रोध के तीरों द्वारा जीवों को मारता है और दुख देता है, मगर अब जबकि सूरज जागी है और संत समागम होकर सत्संग में लगी, काल के तीर थोथे और तुक्के होने लगे, यानी काम और क्रोध अब निष्फल हो गए। धर्म छोड़ श्रुत चढ़ी आकाशा, शब्द पाए आई महाकाशा। नीचे के 3 चक्र धरन हैं, उनमें बरतना पशुवत है। उनके ऊपर नर है और सुर है। मनाकाश है, पिंड के परे चिदाकाश और फिर महाकाश है। धरन को त्याग कर सुरत आकाश में आई और वहां से शब्द द्वारा महाकाश में पहुंची। शब्द संग नित्य करे विलासा, देखे अचरज विमल तमाशा। अब शब्द के संग अचरज विलास करती है। पिंड के परे बिना शब्द की गति नहीं हो सकती। छोड़ा यह घर, पकड़ा वह घर, खोया जग को पाया सतगुरु। जब यह घर छोड़ा तब वह घर मिला। बिना जग को खोए सतगुरु नहीं मिल सकते। जब से सतगुरु सर ना लीना, सत्य नाम धुन घट में चीना। बिना कर्म कटे हुए सतगुरु की शरण नहीं ले सकता है, और जब शरण लेगा तब अंतर में सत्यधार से मेला होगा। धन सतगुरु धन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई में यह गत। अब सतगुरु और सत्संग की महिमा चित्त में समावेगी। कर सत्संग काज किया पूरा, पाप न से मनु खाया धतूरा। सत्संग करने से पूरा काम बनेगा। पाप पुण्य दो गए नसाई, भक्ति भाव जीव हृदय समाई। अभी तो यह हाल है कि शुभ कर्म करके शुभ फल पाता था, और न किस कर्म करके यहाँ के कायदे के मुआफिक उसकी सजा भुगता था। मगर अब शुभ और अशुभ कर्म दोनों नाश हो गए और चित्त में भाव भक्ति समाई। कर्म इस तरह नाश हो गए जैसे घास का ढेर चिंगी लगाने से चिन्ह में खाक हो जाता है। शरण से कर्म कटेंगे, इसलिए फरमाया है कि कर्म काटने की युक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। अब ये सत्संग गुरु का पावे, हिल मिल चरण मां ही लिपटाए। ऊपर वर्णन की हुई हालत आ जाने पर जो सत्संग करेगा उसके द्वारा यह मुमकिन होगा कि यहाँ से हिलकर गुरु चरणों में लिपट सके। संसार की पकड़ को हिलाकर ढीला करे तब गुरु से मिल सकता है। चरण सेव चरणामृत पीवे, गुरु प्रसादी खानित जीवे। अब प्रसादी और चरणामृत का आधार हो जाएगा, और तब यह हो सकता है कि जो खावे और पहने सो प्रसादी, पीवे सो चरणामृत और चले फिरे सो परिक्रमा। जो चीज खाने को आई वह प्रसादी हो गई। वैसे अगर प्रसाद होगा तो खावेगा, वरना खावेगा ही नहीं। इससे पहले गुरु प्रसाद और गुरु चरणामृत से फायदा जरूर होगा, मगर उसका कोई प्रत्यक्ष असर इसको नहीं मालूम होगा, और ऊपर बयान किए हुए दर्जे पर पहुंचने के बाद इसको तत्काल असर मालूम होगा
कि हमने चरणामृत और मुखामृत पिया और प्रसाद खाया, वरना कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या खाया और क्या पिया। गुरु के चरणों के चरणामृत में या किसी आदमी के पांव धोए हुए पानी में या गाय के खुर धोए हुए पानी में या गाय के मूत में कुछ तमीज ही नहीं होगी। गाय का मूत भी तो लोग पीते हैं। दर्शन करें वचन पुन सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने। गुन गुन छांट ले उन सारा, सार धारित से करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग मोहला जब गई नसाई। जिसको तमीज है वही असल में दर्शन भी करेगा, वरना जैसे तस्वीर देखी वैसे ही सत्संग में भी दर्शन किए। इस तरह के दर्शनों से क्या असर हो सकता है? इसी तरह असल में वचन में वही सुनेगा और सुनकर मन में गुनेगा, यानी मनन करेगा और मनन करके उसका सार ग्रहण करेगा, जो उसका आहार हो जाएगा। वचन अमृत रूपी अमृत का आहार कर करके अंतर में भक्ति पुष्ट होती जाएगी और फिर जग के भय और लाज कुछ नहीं कर सकेंगे। जग जो चाहे सो कहे, कुछ परवाह नहीं करेगा। पक पक घट में गाढ़ा थाना, थान गाढ़ अब हुआ दीवाना। फिर सत्संग दीवाना और प्रेम दीवाना हो जाएगा। सारा संसार इसको दीवाना कहेगा, मगर इसको कुछ परवाह न होगी। असल में संसार दीवाना और पागल है। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल ये ही सही है। यह सत्संग की विधि है, इस तरह सत्संग करना चाहिए। सूरत का अंतर में और ऊपर चढ़ना और रस व आनंद का प्राप्त होना तभी हो सकता है जब सत्संग की विधि से किया जाए। जो निपट संसारी और स्वार्थी हैं, उनको तो सत्संग और परमार्थ से कोई मतलब ही नहीं है और न उनको वह कार्रवाई सुहाती है। जिनका कुछ परमार्थी भाग जागा है और सत्संग में शामिल भी हुए हैं, मगर मामूली तौर पर सिर्फ जाप्तेदारी व खाना पूरी की कार्रवाई करते रहेंगे, तो सिर्फ कर्मफल मिलेगा। वे अभी कर्म के घाट पर हैं, उनको सत्संग का फल यानी सूरत का तन और मन से न्यारा होना और ऊपर चढ़ना और रस व आनंद का मिलना नहीं प्राप्त होगा। सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। अभी उन पर बहुत कर्म चढ़े हुए हैं और संसार की पकड़ बहुत ज्यादा है। जब उनके कर्म कटकर हल्के हों, तब उन पर सत्संग का प्रेम रंग चढ़ सकता है। मुंह के कहने से कुछ नहीं होगा। सत्संग और परमात्मा की कार्रवाई सुहाने लगे और वचन व उपदेश प्रिय लगने लगे और सत्संग में रस आवे, तब समझना चाहिए कि अब रंग चढ़ना शुरू हुआ। पत्थर पानी लेखा मरता, जल मिश्री सम्मेल न करता। सत्संग में तो शामिल हुए, मगर जल में पत्थर की तरह रहे तो क्या फायदा होगा। खैर, जल के बाहर के पत्थरों से फिर भी अच्छे हैं, मगर सत्संग में इस तरह से रल मिल जाना चाहिए जैसे जल में मिश्री खुलती है, तब सत्संग का प्रकट फल देखने में आवेगा। बारे बारे करुणीन थी राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काले कर्म के जाल में रही भोगत खेला। जगत जीवन भर मत फिरे नित चारों खानी, ज्ञानी जोगी दिल रहे सब मन की हानि। आगे जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी
ज्ञानी बिना शब्द पावे नहीं सुरत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मन पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई तड़प उठे कल रहूं कस दिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं गए मन फिरताई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द मिलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे बार बार कर जोड़ कर सर्विनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारो चरण पर क्या मुख ले मैं गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिद्ध पूरन धनी नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन नाथ
राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम डरे विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात मार मार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। राधा स्वामी आज दिनांक 15 तारीख से कोठी का सुबह का सत्संग 8:30 बजे से होगा, 8:15 बजे घंटी होगी। अभी प्रसाद भंडार घर में बटेगा। सभी सत्संगी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि सत्संग द्वारा वृद्ध और फिजिकली हैंडीकैप्ड सत्संगी भाई बहनों के लिए उनके रहने के स्थान से सत्संग आने और जाने के लिए बैटरी चलित ऑटो रिक्शा की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था दिनांक 15 से प्रतिदिन सुबह 5:30 से रात्रि 9:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। ये सेवा फ्री है। 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 ये सेवा फ्री है।